कतर पर इसराइल के हमले के बाद तुर्की ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमास के नेताओं को अपने देश में रखेगा। तुर्की ये सिर्फ कह नहीं रहा है, बल्कि हमास के कई लीडर तुर्की में बरसों से शरण लिए हुए हैं। इस ताकतवर मुस्लिम देश में हमास के लीडर्स और अफसर आते जाते रहते हैं और कुछ ने तो वहां अपना घर भी बना लिया है। इसराइल ने पहले तुर्की पर हमास को अपने क्षेत्र से हमलों की योजना बनाने, भर्ती करने और फंड जुटाने की इजाजत देने का आरोप लगाया था, लेकिन तुर्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब से तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान मजबूत हुए हैं, तब से तुर्क राष्ट्रवाद और सल्तनत उस्मानिया के दौर के तुर्की की महत्वाकांक्षा परवान चढ़ती जा रही है। ऐसे में कतर पर हमले के बाद से तुर्की अड़ा हुआ है। तुर्की और इसराइल के बीच तनातनी की एक और वजह सीरिया भी है। पिछले साल दिसंबर में तुर्की के सपोर्ट से ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद से तुर्की सीरिया में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इसराइल सीरिया में तुर्की की फौज को नहीं देखना चाहता। यही वजह है कि दोनों टक्कर लेने आमने सामने आ सकते हैं। खास बात यह है कि कतर तो फिर भी अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन तुर्की से सीधे उलझना इसराइल को भी भारी पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं तुर्की की ताकत। तुर्की एक नाटो देश है और इसराइल के मुकाबले उसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है। अगर इसराइल तुर्की पर हमला करता है तो वो नेटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन होगा। ऐसे में क्या फिर नेटो के 30 देश मिलकर इसराइल पर जवाबी हमला करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका के इसराइल को खुलकर सपोर्ट करने के चलते ऐसा होना आसान नहीं है। अमेरिका से मजबूत गठजोड़ ही इसराइल की असली ताकत है, लेकिन इस बीच तुर्की ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है और हाल ही में उसने स्टील डोन एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी फौज में जोड़ा है। इसके अलावा तुर्की ने मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज करने का हुक्म दे दिया है। अपनी आर्म इंडस्ट्री को तुर्की ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का भी प्रोडक्शन तेज करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, तुर्की ताकत के मामले में इसराइल से कहीं ज्यादा आगे ठहरता है। इसराइल की फौज की तादाद 17 लाख है तो तुर्की के पास 35 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। तुर्की का डिफेंस बजट ही $40 बिलियन है, जबकि इसराइल का 30 बिलियन। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इसराइल के पास सिर्फ 650 है, जबकि तुर्की के पास 1038। आजकल मिसाइलों और रॉकेटों से जंग होती है। तुर्की के पास 286 रॉकेट लॉन्चर हैं, जबकि इसराइल के पास महज 150। तुर्की की एयरफोर्स के आगे इसराइल कहीं नहीं ठहरता। तुर्की के पास 1069 लड़ाकू जहाज हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 612। इसराइली वायुसेना में कुल हेलीकॉप्टरों की तादाद 146 है, जिसमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं तुर्की की वायुसेना में 502 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 111 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसराइली नेवी की कुल फ्लीट स्ट्रेंथ 67 है, वहीं तुर्की की नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ 186 है। इसराइली नौसेना में पनडुब्बियों की कुल तादाद 5 है, वहीं तुर्की के पास नौसेना में 12 पनडुब्बियां हैं। इतना ही नहीं, तुर्की खुद अपने आप में एडवांस हथियारों का एक बड़ा उत्पादक है। दुनिया के कई मुल्क उससे हथियार खरीदते हैं। ऐसे में तुर्की से पंगा लेना इसराइल को भारी पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि गजा और हमास के बहाने अपनी ग्रेटर इसराइल की मंशा पर आगे बढ़ रहा इसराइल ये ठान लेता है कि वो तुर्की पर हमला करेगा तो वो ऐसा करके ही दम लेगा। ऐसे में खित्ते में एक भीषण जंग छिड़ने के इम्कानात हैं। प्रेसिडेंट एर्दोगान का प्रभाव जैसे जैसे तुर्की में बढ़ता गया, इसराइल और तुर्की के संबंध खराब होते चले गए। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान लंबे समय से फिलिस्तीनी आंदोलन और हमास के समर्थक रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने गजा युद्ध की शुरुआत से ही इसराइल, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और नेतन्याहू की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। दोहा में इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर से अमेरिकी सेना को हटाने और अपनी मिसाइलें तैनात करने की मांग की है। ईरान ने कतर की हर तरह से मदद करने का ऐलान भी कर दिया है। दोहा में 9 सितंबर को हुए इजरायली हमले ने खाड़ी देशों में हलचल मचा दी है।
इस हमले में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी और कई हमास के सदस्य मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता पर हमला बताया और अब खुलकर कतर के समर्थन में सामने आ गया है। ईरानी सांसद ने बकायदा इसे लेकर एक बयान भी जारी किया और कहा है कि कतर अब अमेरिकी सैन्य कब्जे से मुक्त हो, वहां ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात होनी चाहिए ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान जवाब देने में देर नहीं करेगा। ईरान अमेरिका पर भी इस हमले में सहयोगी होने का आरोप लगा चुका है। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों इसे स्वतंत्र ऑपरेशन बता रहे हैं। वह ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा कि हम कतर की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इजरायली आक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मध्य पूर्वी सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस मौजूद है, जो अब दो पार्टों के बीच फंसता दिख रहा है। एक और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और फिलिस्तीनी संगठनों से उसकी करीबी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की बर्बरता पर चुप नहीं रहना चाहिए, दोहरे मापदंड बंद हो और जवाबदेही तय हो। कतर के लिए ये वक्त सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सामरिक पहचान तय करने का है। ईरान की खुली चेतावनी और अमेरिका की मौन रणनीति दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान खुलकर कतर के साथ खड़ा हो गया है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा सकता है। आपको बता दें, दोहा हमले के बाद से ही अरब देशों के बीच एकजुटता दिखाई दे रही है। सभी अरब देश कतर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने कतर को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहा है, अगर वैसा होता है तो कहीं ना कहीं ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि कतर इसे लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर कुछ और। कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दोहा पर हमला करके इजराइल ने एक बड़ी भूल कर दी और इस भूल का उससे बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गाजा, फिर लेबनान, फिर वेस्ट बैंक, फिर सीरिया, यमन और ईरान, इजराइल ने हर जगह पर हमले किए, लेकिन इन हमलों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बम गिराए, वैसे ही अरब रीजन का पूरा समीकरण बदल गया। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर इजराइल घिर गया।